सच ये है कि ये ख़्याल मुझे ख़ुद नहीं आया था। ये हमारे एक दोस्त हैं विक्रम मेहरा साहब, जो पहले टाटा स्काई में होते थे, अब वो सारेगामा के सीईओ हैं, बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। उन्होंने मुझसे, जब वो टाटा स्काई में थे सीईओ वहाँ के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये दोहा जो एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, पोइट्री है, ये बहुत इग्नोर हो गया है, लोग इसके बारे में जानते नहीं। लोग जो जानते हैं, जिन्होंने नाम भी सुना, तो वो समझते हैं गांव की कोई पाठशाला में ये सब पढ़ाए जाते होंगे। जो अर्बन लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, उनका दोहों से क्या संबंध है और वो क्यों ये सब जाने। तो ये ख्याल लोगों के दिलों में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में आप कुछ बात कर सकते हैं जिससे कुछ फ़ायदा हो। अब वो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ वो तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे बात बहुत सही लगी। ये बात अगर आप थोड़ा बड़े स्केल पे देखें तो हुआ क्या है, ये अकेले दोहे नहीं, हमारी भाषा में जो कहावतें थीं वो आज कोई भी आदमी जो 40 साल से कम का है, इंसान कहना चाहिए, आदमी नहीं, औरत हो या मर्द हो, उसकी ज़बान में कोई कहावत नहीं है। जो हमारे हर भाषा में कितनी कहावतें हैं, और वो पर्ल्स ऑफ विजडम ही हैं, वो एक कैप्सूल्स हैं विजडम के, जो कहावतें होती हैं बरसों के तजुर्बे से बनती हैं, वो गायब हो गई। ये हमारे दोहे जो हैं, इनमें से कुछ दोहे ऐसे हैं जो 750 800 साल पुराने हैं, कुछ 500 साल पुराने हैं, लेकिन आप जब इन्हें गौर से सुनते हैं और इनके माने समझते हैं तो आपको लगता है ये तो शायद अब पिछले महीने लिखे गए, इसलिए कि जो बात है वो तो आज की है। सच ये है कि जैसे संगीत में 7 सुर होते हों, दुनिया का तमाम जो संगीत है वो इन्हीं 7 सुरों में बना है। उसी तरह एक सरगम ह्यूमन इमोशन और फीलिंग की भी है। तो ऊपर से चीज़ें चेंज होती रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की जगह मोटर कार आ जाए और हवाई जहाज़ आ जाएं, ट्रेन आ जाएं, कबूतर के बजाय आप मोबाइल से मैसेजेस भेजना शुरू कर दें, वो सब हो जाए, लेकिन वो सरगम जो ह्यूमन इमोशंस की, ह्यूमन फीलिंग्स की हैं, वो तो सेम है, वो तो नहीं चेंज होगी, वो सरगम वही रहेगी। उस पर आप नए नए गीत बना सकते हैं, मगर सरगम नहीं बदलेगी। तो वही सरगम जो है हमें सुनाई देती है इन दोहों में। और ये दोहे जो हैं, दीज आर रियली पर्ल्स ऑफ विजडम, कि इतनी सी 2 लाइनों में, दोहा से ही मतलब है 2 से जो, तो वो क्या बात कह जाते हैं और वो कितनी कंटेम्प्रेरी है। हुआ यह है कि ये ट्रेजेडी कोई दोहे के साथ अकेले नहीं हुई है, हुआ कुछ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ हैं, वो कुछ अलग हो गई हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजना चाहते हैं, इवन जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी पंजे पे खड़े होके किसी तरह से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजती है। मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो उसके साथ ज़्यादती करेंगे। लेकिन ये लर्निंग ऑफ सम अदर लैंग्वेज शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। दिस इज़ नॉट राइट।